कहानी की शुरुआत में लियोन नाम का बंदा एक सीक्रेट वीडियो बना रहा था। उसकी वीडियो में वो हंस वैगनर नाम के एक रहस्यमयी आदमी की कहानी बता रहा था। वैगनर एक जीनियस तो थे, पर एक एक्सीडेंट में उनका पूरा परिवार मर गया था। अपने परिवार की याद में वैगनर ने दुनिया की 4 सबसे ढांसू और नामुमकिन तिजोरियां बनाई, जिनके नाम थे दी रेन गोल्ड, दी वेल करीब, दी सी फीड और गोटर डैमरुंग। इन तिजोरियों को उन्होंने ऐसे डिजाइन किया था कि अगर कोई इन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता तो इनके अंदर रखा सारा माल पलक झपकते ही राख हो जाता। अपना काम निपटाने के बाद उन्होंने खुद को हमेशा के लिए अपनी बनाई तिजोरी के अंदर बंद कर लिया, लेकिन कोई भी इस तिजोरी को न खोल पाने के कारण इस तिजोरी को वैगनर की समाधि मानकर समंदर में दफना दिया गया। लियोन बताता है कि वैगनर की बनाई उन 4 तिजोरियों में से 3 आज भी दुनिया में हैं, पर वो कहाँ हैं और किसके पास हैं ये किसी को नहीं पता। वीडियो खत्म करके लियोन ने YouTube पे अपलोड कर दिया। उसके बाद लियोन बैंक के लिए निकल पड़ा। बैंक में घुसते ही उसका पाला एक गुस्सैल बुढ़ी से पड़ गया, जो बैंक वालों पर आग बबूला हो रही थी क्योंकि उसका चेक पास नहीं हुआ था। लियोन उस औरत से परेशान होकर चुपचाप चेक पास कर देता है और उसे वहां से निकलने को कहता है। दोपहर के खाने के टाइम लियोन देखता है कि आज पहली बार किसी ने उसकी वीडियो पर कमेंट किया है। कमेंट में लिखा था, अगर तुम अपना हुनर दुनिया को दिखाना चाहते हो तो आज रात इस पते पर पहुंच जाना। उसी रात लियोन उस रहस्यमयी पते पर पहुंचा। वो एक पुरानी पर शानदार इमारत थी जहां ढेरों लोग पहले से जमे हुए थे। पता चला कि ये एक अंडरग्राउंड तिजोरी खोलने की प्रतियोगिता थी और लियोन को भी इसमें हिस्सा लेना था। पहला राउंड शुरू हुआ और सारे प्रतियोगी अपनी अपनी तिजोरियां खोलने में जुट गए। लियोन अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स के चलते एक एक करके सारे राउंड पार करता गया और बड़े आराम से फाइनल तक पहुंच गया। फाइनल राउंड में उसका सामना न्यू नाम के लड़के से हुआ। उन दोनों का टास्क एक बहुत ही मुश्किल तिजोरी को 3 मिनट के अंदर खोलना था। टाइम शुरू होते ही न्यू तुरंत अपने काम में लग गया, पर लियोन एकदम शांत और बेपरवाह बैठा रहा, जैसे उसे इस खेल से कोई मतलब ही न हो। पर जब घड़ी में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे तो उसने तिजोरी को छुआ, उसकी बनावट को महसूस किया और बस 10 सेकंड के अंदर उसे खोल दिया। सभी लोग अवाक रह गए और लियोन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस गूंज के बीच लियोन की नजर ज़ारा पर पड़ी। उसकी खूबसूरती ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वो इस बात से अनजान था कि ये लड़की उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। समय के साथ लियोन को ज़ारा के बारे में कई मजेदार बातें पता चली। वो सिर्फ 6 साल की थी जब उसने अपनी पहली घड़ी चुराई थी। 16 साल की उम्र में उसका दिल टूटा और उसने अपनी पहली कार चुराई और 17 साल की उम्र में इंटरपोल ने उस पर रेड नोटिस जारी कर दिया था। अगली सुबह लियोन फिर उसी कॉफी शॉप में था। ज़ारा को देखते ही उसने घबराहट में अपनी पूरी कॉफी अपने ऊपर गिरा ली। दोनों एक टेबल पर बैठे, जहां ज़ारा ने बताया कि उस वीडियो पर कमेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। ज़ारा ने बताया कि वो एक वांटेड चोर है और दुनिया भर की पुलिस उसके पीछे पड़ी है। उसका अगला मिशन उन 3 अनोखी वैगनर तिजोरियों को लूटना है जिनका जिक्र लियोन ने अपने वीडियो में किया था। ज़ारा लियोन को इस प्लान में शामिल करना चाहती थी क्योंकि वैगनर की तिजोरियों के बारे में लियोन से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसने समझाया कि उनके पास इस चोरी को अंजाम देने के लिए सिर्फ 4 दिन हैं, क्योंकि उसके बाद इन तिजोरियों की लोकेशन बदल दी जाएगी। इसके बाद उसने लियोन को एक पता दिया और कहा कि अगर वो इस मिशन के लिए तैयार है तो कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाना। उस रात लियोन अपने घर पहुँचा और ज़ारा के प्रपोजल के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो हंस वैगनर का एक बहुत बड़ा फैन था और हमेशा से ही इन तिजोरियों को खोलना चाहता था। इसलिए उसने ज़ारा के प्लान में शामिल होने का फैसला किया। अगले दिन वो दिए गए पते पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात ज़ारा की टीम के बाकी मेंबरों से हुई। ज़ारा के अलावा इस टीम में 3 और लोग थे। कोरीन, एक टेक्निकल जादूगर, रॉल्फ, टीम का ड्राइवर और ब्रैड, एक उस्ताद गनमैन। इन सब ने मिलकर लियोन को पूरा प्लान समझाया और बिना टाइम वेस्ट किए पेरिस के लिए निकल पड़े, क्योंकि उन 3 तिजोरियों में से एक दी रेन गोल्ड पेरिस के एक बैंक में मौजूद थी। प्लान के हिसाब से लियोन और कोरीन बैंक के अंदर घुस गए। ब्रैड और रॉल्फ बाहर नजर रख रहे थे। ज़ारा ढेर सारा सामान लेकर बैंक की तरफ बढ़ी और गार्ड को सामान सौंपने के बहाने बैंक के पिछले दरवाजे की चाबी चुरा ली। इसके बाद वो बैंक के अंदर आई, जहां उसने पहले से एक लॉकर खुलवा रखा था। बैंक के स्टाफ ने उसे लॉकर रूम तक पहुंचाया और खुद वहां से चली गई। ज़ारा ने लियोन और कोरीन को लॉकर रूम में बुलाया। लियोन ने दी रेन गोल्ड को देखा और वैगनर की तिजोरी खोलने का अपना बचपन का सपना पूरा होते देख उसके होश उड़ गए। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक करके सारे ताले खोलता गया। देखते ही देखते उसने ये तिजोरी
खोल दी जिसके अंदर बेशुमार दौलत मौजूद थी। लियोन, झारा और कोरीन ने सारा पैसा बैग्स में भर लिया। दूसरी तरफ ब्रैड और रॉल्फ ने बैंक के कर्मचारियों का ध्यान भटकाया। इस मौके का फायदा उठाकर ज़ारा और लियोन बैंक के पिछले दरवाजे से भाग निकले। इस चोरी को अंजाम देकर लियोन की खुशी का ठिकाना नहीं था और आज पहली बार उसे सचमुच एक हीरो वाली फीलिंग आ रही थी। अगले सीन में हम इंटरपोल के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पुलिस वालों को इस चोरी की खबर लग चुकी थी। बैंक में लगे सिक्योरिटी कैमरों ने ज़ारा और उसके साथियों को कैद कर लिया था जो पहले से ही इंटरपोल की हिट लिस्ट पर थे। इस मीटिंग में हम एक तेज तर्रार ऑफिसर दलित क्रूज को देखते हैं जो पिछले कई सालों से ज़ारा और उसकी टीम की तलाश कर रहा था। क्रूज ने अपने साथियों से कहा कि अगर इन चोरों ने वैगनर की पहली तिजोरी खोल ली है तो वे बाकी तिजोरियों के पीछे भी जरूर जाएंगे। वैगनर की दूसरी तिजोरी प्राग में मौजूद है। इसके बाद हम ज़ारा और उसके साथियों को देखते हैं जो अपनी इस कामयाबी का जश्न मना रहे थे। इस पार्टी के दौरान कोरीन लियोन के पास आई और उसे किस करने की कोशिश की, पर लियोन ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो कोरीन को नहीं बल्कि ज़ारा को पसंद करता था। इस पर कोरीन ने लियोन से कहा कि ज़ारा पहले से ही रिलेशनशिप में है और उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड है, पर फिलहाल उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है और बहुत जल्द उनका ब्रेकअप भी हो सकता है। उसी रात लियोन ज़ारा के कमरे में गया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। अगले दिन ये पूरी टीम प्राग पहुंची जहां वैगनर की दूसरी तिजोरी रखी गई थी, पर ये लोग इस बात से अनजान थे कि दलित क्रूज और उसकी टीम पहले से ही घात लगाए बैठे थे। प्लान के हिसाब से ज़ारा और लियोन बैंक कर्मचारी बनकर अंदर गए और कोरीन को फॉलो करते हुए लिफ्ट तक पहुंचे, पर इसी बीच सिक्योरिटी को उन पर शक हो गया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ज़ारा और लियोन से पूछताछ करने पहुंचे। पर अभी वे कोई सवाल करते उससे पहले ज़ारा ने बड़ी सफाई से उनका काम तमाम कर दिया और फटाफट से तिजोरी तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ दलित क्रूज बैंक के बाहर इन चोरों का इंतजार कर रहा था, पर जब काफी देर तक उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो वो परेशान होकर बैंक के अंदर चला गया। पर अंदर आने पर ये खुलासा हुआ कि जिस तिजोरी को वो ढूंढ रहा है उसे 1 हफ्ते पहले ही बैंक की दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है और इसका मतलब ये था कि पुलिस वाले कहीं और मौजूद थे और ये चोरी किसी और बैंक में हो रही थी। बिना टाइम वेस्ट किए क्रूज और उसकी टीम उस दूसरे बैंक की तरफ भागे ताकि वे ज़ारा और उसके साथियों को पकड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ लियोन ने तिजोरी खोलना शुरू किया और थोड़ी मशक्कत के बाद वो इसमें कामयाब भी हो गया। वैगनर की दूसरी तिजोरी खोलकर वो खुशी के मारे पागल हो गया और ज़ारा को गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ बैंक की सिक्योरिटी टीम ने पूरे बैंक में हाई अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि उन दोनों गार्ड का कोई अता पता नहीं था। हाई अलर्ट लगते ही कोरीन ने प्लान बी की शुरुआत की और ब्रैड को एक लुटेरा बनाकर बैंक के अंदर भेज दिया। अंदर आते ही उसने बैंक में मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया जिससे सबका ध्यान ज़ारा और लियोन से हटकर उस पर चला गया। इस भ्रम का फायदा उठाकर इन दोनों ने सारे पैसे बैग में भर लिए और काम खत्म होते ही ब्रैड को सिग्नल दे दिया। सिग्नल मिलते ही ब्रैड बैंक से बाहर आने लगा, पर तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके कंधे पर गोली मार दी, पर इसके बावजूद भी ब्रैड रुका नहीं और जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी तक पहुंचा। ब्रैड के बाहर आते ही बैंक में मौजूद बाकी लोग भी बाहर आने लगे और इस भीड़ का फायदा उठाकर ज़ारा और लियोन भी बाहर आ गए। इसके बाद वे अपनी गाड़ी की तरफ भागे जहां ब्रैड ने ज़ारा को तो अंदर खींच लिया पर लियोन को जानबूझकर बाहर धकेल दिया। ब्रैड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ज़ारा और लियोन को एक साथ देखकर खुश नहीं था और उसे डर था कि कहीं लियोन ज़ारा को उससे चुरा न ले। इधर लियोन ने पुलिस की गाड़ियों को अपनी तरफ आते देखा और अपनी जान बचाने के लिए वो एक साइकिल लेकर वहां से भागने लगा। काफी देर भागने के बाद लियोन ने पुलिस को चकमा दे ही दिया और एक ट्रेन पर बैठकर प्राग से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा और ब्रैड के बीच कहासुनी हो गई। ब्रैड ने ज़ारा को समझाया कि अब उन्हें लियोन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने वैगनर की 2 तिजोरियां लूट ली हैं और अब उनके पास करोड़ों की दौलत है और इसलिए उन्हें उस तीसरी तिजोरी को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर ज़ारा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने लियोन के पास वापस जाने का फैसला किया। ब्रैड ने उसे रोकने की काफी कोशिश की पर बिना कुछ सुने वो गाड़ी से बाहर आ गई। ज़ारा के साथ साथ कोरीन भी गाड़ी से बाहर आ गई और इन दोनों ने ब्रैड का साथ छोड़कर लियोन को ढूंढने का फैसला किया। इधर जैसे तैसे करके लियोन अपने घर पहुंचा जहां ज़ारा और कोरीन पहले से उसका इंतजार कर रही थी। इन दोनों को अपने सामने देखकर लियोन गुस्से से लाल हो गया और इन दोनों को वहां से जाने को कहा। इस पर ज़ारा ने उसे समझाया कि ब्रैड चोरी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था जबकि उसका मकसद
वैगनर की उन तीनों तिजोरियों को खोलना था। यहाँ झारा ने लियोन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर लियोन शांत हो गया और उस तीसरी तिजोरी को खोलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद ये तीनों स्विट्जरलैंड पहुंचे, जहां एक बहुत बड़े कसीनो में वैगनर की आखिरी तिजोरी को रखा गया था। पर इन तीनों के अलावा स्विट्जरलैंड में कोई और भी मौजूद था और वो था दलित क्रूज। इस बार दलित क्रूज ने फैसला किया कि वो इन चोरों को कसीनो के अंदर घुसने देगा और उन्हें रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लेगा। दलित क्रूज की टीम ने कोरीन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को टैप करके ये पता लगाया कि उस तिजोरी को खोलने के लिए ज़ारा और लियोन 5 बजे कसीनो के अंदर जाएंगे। दलित क्रूज ने पूरे 8 घंटों तक इंतजार किया और जैसे ही घड़ी में 5 बजे वो अपनी टीम को लेकर अंदर गया और कसीनो की मालकिन से तिजोरी के बारे में पूछा। इस पर उसने जवाब दिया कि कुछ घंटों पहले इंटरपोल ने खबर दी थी कि वैगनर की वो आखिरी तिजोरी चोरों के निशाने पर है और बेहतर ये होगा कि वो उसे किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दे। दरअसल 8 घंटे पहले कोरीन ने इंटरपोल ऑफिसर बनकर कसीनो की मालकिन को कॉल किया और उसे ये झूठी सूचना दी। अब इस सूचना के आधार पर कसीनो की मालकिन ने एक सिक्योरिटी कंपनी को कांटेक्ट किया ताकि वो तिजोरी को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर सकें। पर तिजोरी को शिफ्ट करने का काम कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं बल्कि लियोन और जारा कर रहे थे। यहाँ क्रूज को समझ आया कि कोरीन ने जानबूझकर अपनी बातें लीक की थीं ताकि वो पुलिस को गुमराह करके इस चोरी को अंजाम दे सके। इसके बाद हम जारा और लियोन को देखते हैं जो उस तिजोरी को लेकर काफी दूर निकल चुके थे और अब लियोन इस आखिरी तिजोरी को भी खोलने वाला था। वहीं दूसरी ओर ब्रैड और रॉल्फ कसीनो के बाहर जारा और लियोन का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उस आखिरी तिजोरी को उनसे चुरा सकें। पर जब काफी देर तक उन्हें कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो उन्होंने जारा के फोन को ट्रैक किया और तब ये खुलासा हुआ कि जारा और लियोन ने ऑलरेडी तिजोरी चुरा ली है। इस बात का पता लगते ही ये दोनों उन दोनों के पीछे निकल गए। पर इसी बीच कोरीन ने अपने सिस्टम पर ब्रैड की लोकेशन देखी जो तेजी से जारा और लियोन की ओर बढ़े जा रहा था। पर अभी वो इस बात की जानकारी जारा को देती उससे पहले पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे सरेंडर करने को कहा। पर गिरफ्तार होने से पहले उसने जैसे तैसे करके जारा तक खबर पहुंचा दी और अपने फोन को गाड़ी के नीचे डालकर उसे बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लियोन ने इस आखिरी तिजोरी को भी खोल दिया और इस तिजोरी को खोलकर उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी पर अब ये लोग यहाँ से निकल पाते कि तभी ब्रैड वहाँ पहुँच गया और इन दोनों पर अपनी बंदूक तान दी। दरअसल ब्रैड भी उन पैसों में अपना हिस्सा चाहता था पर जारा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ना सुनकर ब्रैड गुस्से से लाल हो गया और उसने लियोन पर गोली चला दी। पर खुशकिस्मती से लियोन की जान बच गई क्योंकि ब्रैड की बंदूक खाली थी। इस पर जारा ने उससे कहा कि मैंने आज तक तुम्हारी बंदूक में गोलियां डाली ही नहीं क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे एक न एक दिन धोखा जरूर दोगे। इतना कहकर उसने अपनी बंदूक निकाली और इस पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद उसने ब्रैड और रॉल्फ को गाड़ी से बांधा और पैसे लेकर लियोन के साथ वहां से भाग निकली। प्लान के हिसाब से जारा और लियोन एक सीक्रेट बंदरगाह तक पहुंचे ताकि वे नदी के रास्ते देश छोड़कर फरार हो सके। पर भागने से पहले लियोन ने डरते हुए अपने प्यार का इजहार किया और जारा ने भी उसके प्यार को कबूल कर लिया। पर इससे पहले कि दोनों यहाँ से भाग पाते दलित क्रूज उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। यहाँ उसने जारा और लियोन पर अपनी बंदूक तान दी और उन्हें सरेंडर करने को कहा। पर जारा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपनी बंदूक निकालकर दलित क्रूज पर तान दी। यहाँ उसने दलित क्रूज से कहा कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ पर इसके बदले में तुम्हें लियोन को छोड़ना होगा। अब दलित क्रूज के पास कोई और चारा नहीं था इसलिए उसने इस ऑफर को कबूल कर लिया और लियोन को वहाँ से जाने की परमिशन दे दी। यहाँ जारा ने लियोन से वादा किया कि वो बहुत जल्द उसे दोबारा मिलेगी और वे दोनों मिलकर वैगनर की उस पहली तिजोरी को भी ढूंढ निकालेंगे जो समंदर की गहराइयों में कहीं गुम हो गई है। अब भारी मन के साथ लियोन ने जारा को गुड बाय बोला और बोट में बैठकर वहाँ से चला गया। कई साल बीतने के बाद लियोन को कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी खुद की तिजोरियां बनाने का बिजनेस कर रहा है। एक दिन लियोन के पास एक कपल आता है और उसे एक तिजोरी का नक्शा दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। इस नक्शे को देखकर लियोन काफी खुश हो गया क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी तिजोरी नहीं थी बल्कि वैगनर की वो पहली तिजोरी थी जो समंदर में कहीं गुम गई थी। इसलिए लियोन इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है।